इतिहास गवाह है कि योग्य पिता के योग्य पुत्र बिरले ही हुआ करते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के दोनों पुत्र यानी अरविंद राजभर और अरुण राजभर इसके अपवाद हैं। ये अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर रैली और हर आयोजन को सफल बनाने में लगे रहते हैं। हमारे साथ दोनों हैं, पूड़ी छनवा रहे हैं यहाँ पर कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि आज बहुत बड़ी रैली है और उस रैली की तैयारी में लगे हुए हैं दोनों पुत्र, क्योंकि कार्यकर्ता खा सकें। हाँ, देखिए क्या गजब इसको छाना जा रहा है। अच्छा, ये पूड़ी एकदम गर्मा गर्म बनाया जा रहा है और ये सारे कार्यकर्ताओं को खिलाया जाएगा, जो हमारे साथ चल रहे हैं सहयोगी साथी सबको खिलाया जाएगा। और इसी तरीके से पूरे आजमगढ़ को छान लिया गया। अरे तेरी, आप समझ लीजिए कि जिन लोगों ने ये इस पूड़ी के ऊपर जिस तरह से लालिमा है, इस पूड़ी के लालिमा के साथ हम लोगों ने इस पूड़ी को पूरा पीलामय बना दिया। अब देखिए पूरा पीला पीला पूरा पीला पीला। तो अब ये सारी चीजें अब धीरे धीरे आपको दिखाई देने लगेगा। अरविंद भाई, क्या है सब तैयारी? तैयारी जबरदस्त है, क्योंकि हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, इसलिए तैयारी पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है। हमारे नेता हम सबके अग्रज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को जो लोग चुनौती देते हैं, शायद उन चुनौती देने वाले लोगों को यह पता नहीं है, या पता है तो अनजान जान के अनजान बन रहे हैं कि हम दो शेर नेताजी के साथ खड़े हैं और उनके आगे आगे चल रहे हैं। और आज का जो कार्यक्रम हुआ ऐतिहासिक है। अभी देखिए पूड़ी उड़ी जो बन रही है, अभी छोटे भाई ने बताया ना पूड़ी के संबंध में, तो जिस प्रकार से यह तेल हीट किया जा रहा है, वैसे तमाम गरीब वंचितों को जब हम लोगों ने वैचारिक क्रांति लाया, विचार से जब उनको हिट किया गया, तब उन लोगों को लगा कि हमारा तो अधिकार लोग लूट रहे थे, लोग हम लोगों का शोषण कर रहे थे, हमारा वोट ले करके हम लोगों को कहीं न कहीं दरकिनार कर दे रहे थे। तो जब हम लोगों ने वैचारिक क्रांति लाया, तब जा कर के आज देश दुनिया में गरीब अपनी आवाज़ को बुलंद करना चालू किया। और जो लोग आजमगढ़ को कहते थे कि आजमगढ़ हमारा गढ़ है, अब वो धीरे धीरे गढ़ही में परिवर्तित हो रहा है। जिनको यह अभिमान था कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा, उनके पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया है हम लोगों ने। करने का जो जज्बा है और उसकी तैयारी है, एक बार देखिए ये गाड़ियों का काफिला लग चुका है और इस पर तैयार होकर बैठने वाले हैं कार्यकर्ता और ओम प्रकाश राजभर के दोनों पुत्र। आप दिखाइए जरा इस पूरे भव्य आयोजन की जबरदस्त तैयारी और उत्साह के साथ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, क्योंकि ये जो गढ़ है वो अखिलेश यादव जी का है, मुलायम सिंह जी का रहा और धर्मेंद्र जी यहाँ से सांसद हैं। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पीला परचम लहरा रहा है और दोनों भाई कॉन्फिडेंस से घूम रहे हैं, ये तो अद्भुत है। 100% अद्भुत है। और इसलिए भी अद्भुत है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई है। और कहते हैं ना कि किसी के अंदर अहम नहीं होना चाहिए। हम लोग गरीबों के लिए लड़ते हैं, गरीबों के लिए ही मरते हैं और सब कुछ उन्हीं के लिए सोचते भी हैं। आजमगढ़ किसी समाजवादियों का गढ़ नहीं है। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, उनको ये समझना चाहिए, आजमगढ़ में जनता रहती है, मतदाता रहते हैं, जो आजमगढ़ के सर्वांगीण विकास की चिंता करते हैं। यह तो लोग, समाजवादी के लोग आजमगढ़ को अपना गढ़ गढ़ कह के ऐसा कर दिया है कि आजमगढ़ के तमाम रास्तों में गढ़ा हो गया है। गढ़ही हो गई है। गढ़ही आप देखे ना, रात को तो हम लोग आए हिचकोले ले रहे थे। अरे पूरा हिचकोले की मुँह का बुझा रहा है, कुछ निकल आएगा खाना। इस तरह की हालत है। और ये सब इसके ये गवाह हैं कि इसको लोगों ने ऐसा गड्ढा बनाया कि अब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और भारतीय समाज पार्टी इस गड्ढे को पाटने के लिए जब अभियान चलाया, तो अच्छे अच्छे लोग गड्ढा बनाने वाले उसी में अब पटना चालू हो जाएंगे और हम लोगों का कार्रवाई आगे बढ़ता जाएगा और कोई कारवा में बाधक नहीं बन पाएगा। तो ये महारैली की महा तैयारी है, महासमागम, महाकुंभ की तरह ये महारैला है। और इसमें जो है अब अच्छे अच्छे लोग आज दिन में जो है सपना देखेंगे और दिन में उनको दिखाई नहीं देगा कि आजमगढ़ में हो क्या रहा। आजमगढ़ में जो है हालत खराब हो जाएगी उनकी। अरे तो इसी आजमगढ़ में अनिल राजभर भी मौजूद हैं, वो भी एक रैला कर रहे हैं। देखिए लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अधिकार है हर कार्यक्रम करने का, लेकिन अब वो नेता है कि क्या है आई डोंट नो, लेकिन जो प्रतिस्पर्धा की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको तो आदमी ही नहीं मिल पा रहे हैं।
और बहुत दूर दूर से लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। हमको यह सुनने में आया है कि प्रतिस्पर्धा ऐसी आ गई है कि वो पोस्टर फाड़ रहे हैं तो हम उनका सिस्टम फाड़ दे रहे हैं। भाई दूर दूर से अभी मार मैसेज आ रहा है कि बसों में बैठने वाला भी कोई नहीं है। जहाँ बसें लगी भी हैं वो लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। वो कहते हैं ना, पहलवान बाबूजी एक बात बोलते थे, कहते थे कि मतलब ये जनमानस में एक जागरूकता के लिए हम लोग कहते थे कि जो आपको वोट के नाम पर पैसा दे, जो भी दे, सब ले लीजिए, लेकिन बूथ पर जाके छड़ी का बटन दबाइए। तो वही हो रहा है इसराइली में भी। सिस्टम उनका, व्यवस्था उनका, जनता हमारी, और झंडा सुभाषपा का आएगा यहाँ रैली में। तो क्या है, देखिए जनता भी जान गई है कि कौन नायक है और कौन खलनायक है, ये सब पता है। और जनमानस में माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर के जो एक विचार है, जो उनके जनता में एक उनके प्रति एक जो सिंपैथी, हमदर्दी है, वो ये है कि भाई ओम प्रकाश राजभर जमीनी नेता है। उनको बहुत किसी लाव लश्कर वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं। वो कहते हैं भाई हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो जमीन पर लोग हैं उनको कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, उनको कैसे कहाँ गड्ढा खोद के डाल देंगे। हम लोग गड्ढा को पाटने वाले लोग हैं। अच्छा, ये अनिल राजभर जो है, लोग और देखने में तमाम विजुअल्स आए हैं कि आपकी पार्टी के पोस्टर फट रहे हैं, लोग उसको दफना रहे हैं, तो जो पोस्टर फाटेगा उसका सिस्टम में फाड़ देंगे। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। तो जिसके पास जनबल की शक्ति न हो, अब जनबल अगर किसी को नेगलेक्ट कर रही हो तो वो क्या करेगा, हमारी तारीफ करेगा। और एक वह दौर आएगा कि तारीफ करना पड़ेगा। मैं कहा ना कि लोग पोस्टर फाड़ेंगे, हम सिस्टम फाड़ देंगे। एक दौर ऐसा ना है कि पार्टी में शामिल करना पड़े। अरे बहुत पहले मैं कर भी रहा था। अच्छा, दरवाजा क्लोज कर दिया था। मुझे याद है, मैं उस मीटिंग में था। अब वो कहते हैं ना कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हमेशा सही लोगों को प्रमोट करती है। और मुझे याद है वो दौर जब स्वर्गीय अमर सिंह जी एक अपना पार्टी बनाए थे। उसी समय ये हो गया था कि हम मतलब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे। कौन? जिनका नाम आप ले रहे हैं। बनारस में मीटिंग हुई थी। अनिल राजभर। बनारस में मीटिंग हुई थी। नरेंद्र कंप्यूटर के पास बड़ा सा बरगद का पेड़ है, ज्ञान उसी के नीचे आया था ना गौतम बुद्ध जी को। तो धीरे धीरे ज्ञान उनको वहीं पर आ रहा था। लेकिन जो उनकी डिमांड थी, वह डिमांड हम लोग कहे कि डिमांड नहीं, जनता के लिए काम करना पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा, जनमानस के बीच में रहना पड़ेगा, तब हम आपको प्रमोट कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं जनता का नेता नहीं हूं, मैं आशीर्वाद से नेता बनता हूं, और हमको तो मंत्री बनना है, कुछो करना पड़े उसके लिए। तो जिसके अंदर जनता के प्रति सिंपैथी ना हो, जनता के प्रति प्यार ना हो, वो जनता की बात ना करे तो ठीक ही है। क्या भाई, पोस्टर वोस्टर सब फाड़े जा रहे हैं? देखिए, इधर अखाड़े वाले नेता लोग हैं और एक तरफ जो है भाड़े पर लाने वाले लोग हैं। तो आप समझिए कि भाड़े पर कहाँ से लाओगे। यहाँ तो हर गांव में अखाड़ा खुला हुआ है, हर गांव में ट्रेनिंग हुई है। तुम पोस्टर फाड़ोगे, झंडा उखाड़ोगे, अगर जिस झंडे को लेके चल रहे उसका झंडा नहीं पकड़ोगे तो भाड़े वाले भी नहीं मिलेंगे, डंडा दे देंगे। हाँ, वो डंडा थमा देंगे और फिर दोबारा दिखाई नहीं देंगे। तो भाई अब ये महफिल जो है, ये अखाड़े के ट्रेनिंग वाले लोग हैं, अब पूरी तैयारी बनाए हुए हैं, और इस रास्ते पर हम लोग अब चलेंगे तो आपको यहाँ का जो मजमा है वो आपको दिखाई देगा कि पूरे आजमगढ़ में एक ही चर्चा है कि ये भारतीय समाज पार्टी करने क्या जा रही है, बोले क्या जा रहा है। तो यहाँ जो होने जा रहा है वो दशकों पहले जो लोग सोचे थे कि हम कर देंगे, वो लोग वो नहीं कर पाए। अब हिचकोला खाने के लिए हम लोग तैयार हो गए। अब उस आने वाले समय उस हिचकोले को खत्म करके इस गड्ढे को पाट के विकास की यात्रा में जनता को हमको सही रास्ते पर ले जाना है, विकास को आगे बढ़ाना है, हर समाज को ले करके चलना है। ब्राह्मण भी चलेगा, क्षत्रिय भी चलेगा, यादव भी चलेगा, दलित चलेगा, पिछड़ा चलेगा, सारे समाज को लेकर चलेंगे। अब ब्राह्मण उसी मंच पर, अलग मंच बन रहा है ब्राह्मण समाज का, शंख बजाएगा पूरा धुआंधार, अब पूरा समाज आगे बढ़ता जाएगा। तो चले हम लोग भी आगे चले, चलिए दोनों भाइयों के साथ। चलो भाई, देखते हैं। आइए सभी लोग चलते हैं। नेताजी चला जाए ना? हाँ, एकदम चला जाए भाई। आज की ऐतिहासिक रैली, न भूतो न भविष्यो। रिकॉर्ड हम हमेशा अपना ही तोड़ते हैं। ये आज की जो महारैली है, वो महारैली करने वाला फिर कोई दूसरा नहीं होगा, अगर होगा तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। जय हो, जय हो, जय हो। चलिए भाई, चलिए महारैली देखा जाए।